वाह, क्या शानदार चर्चा हुई है। हम कभी कभी बड़ी पागल बातें सोच लेते हैं। ये पागल चर्चाएं होती हैं क्योंकि हमारे परिवार में कुछ पागल लोग हैं जो कभी कभी बेकाबू हो जाते हैं। और ये ठीक है, बेकाबू होना अच्छा है। मैं इस कंपनी को एक विशाल जहाज की तरह देखता हूं, दुनिया का सबसे ऊंचा जहाज, सबसे बड़े समुद्र में। और जब आप उस जहाज के पीछे देखते हैं तो आप सभी असफल कंपनियों को पानी के नीचे देखते हैं। और जब आप इस जहाज के आगे देखते हैं तो आपको कुछ ऐसी कंपनियां दिखती हैं जिन्हें मैं बॉबर कंपनियां कहता हूं। वे ऊपर नीचे होती रहती हैं, वे जाती हैं और अगले ही पल हम आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि वे डूब गईं। और मुझे लगता है कि आज हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अभी कुछ याद आया। मैंने और मार्टी ने पिछले कुछ हफ्तों में बहुत कुछ जांचा क्योंकि लोग हमें ये वह बताते रहते हैं। और किसी कंपनी में शामिल होने से पहले उसके बारे में बहुत कुछ जानने का एक तरीका है। मैंने मार्टी से बात नहीं की है। मैं इस पर चर्चा करूंगा। फिर हम एक यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं जो लोगों को सही तरीके से जांच करना सिखाएगा। जब डोमेन आया, कंपनी शुरू हुई, ये जानना अच्छा रहेगा। मुझे पता नहीं, पर यह कंपनी मेरे लिए अद्भुत है क्योंकि मैंने आप सबके माध्यम से इसे देखा है। मैं कभी एमएलएम नहीं था जैसा वे कहते हैं। मुझे लगता है यही कारण है कि सब शामिल हुए। वे हर चीज आजमाकर थक गए थे जो बाहर थी। और मैं समझ सकता हूं। मैं कल रात या आज सुबह एक आदमी से इस बारे में बात कर रहा था। मुझे याद नहीं क्या था, पर मुझे अपने काम के घंटे याद हैं और मैं हर काम करने वाले से जुड़ सकता हूं। 10 साल एक ही काम करने के बाद फिर 15 और 20, आप सोचने लगते हैं कि कुछ बेहतर होना चाहिए। इसलिए ज्यादातर लोग, मैं भी, जब इंटरनेट आया तो आप कुछ भी देख सकते थे। आप कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं। और उन्होंने ये चमकदार विज्ञापन देखे, महंगी कारों, घरों और खूबसूरत लोगों के साथ। और लोगों ने कहा, यही वो जीवन है जो मैं चाहता हूं। मुझे लगता है कि हम सभी ने ऐसा कहा है, देखो, मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए। और यही इन कंपनियों के तथाकथित मार्केटर्स जो सामने आते हैं वो करना चाहते हैं। वे आपका ध्यान खींचना चाहते हैं और कहते हैं, अरे देखो मेरे पास क्या है, आप भी इसे पा सकते हैं। मुझे कुछ पैसे दो। और आप उन्हें देते हैं और ये पैसा बर्बाद हो जाता है। और 15 साल पहले उनके पास जांचने के लिए कुछ नहीं था। जब उन्होंने शुरू किया तो कोई इस बारे में नहीं जानता था। मैंने इसे पिछले कुछ हफ्तों में सीखा क्योंकि मैं इसे समझना चाहता था। पर अगर आप पिछले 6 साल देखें और लोग कहें, आप 6 साल से उस कंपनी में हैं, और मैं कहता हूं, मैं एक कंपनी के साथ 32 साल तक था, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हम सभी ने किसी के लिए काम किया। हमने वो किया जो हम वास्तव में नहीं करना चाहते थे। हमने शायद कहा होगा, ओह, मुझे अपनी नौकरी से प्यार है। ये एक बड़ा झूठ है। मुझे किसी की परवाह नहीं। कोई अपनी नौकरी से प्यार नहीं करता क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी उठना या यात्रा करनी पड़ती है। आज मैं किसी से बात कर रहा था, यार मुझे 3 घंटे में काम पर जाना है, मैं सुपर बाउल मिस करूंगा। फिर भी ये एक खुशी की बात है। ज्यादातर लोग आज सुपर बाउल देखना चाहते हैं। मैंने 32 साल तक हर सुपर बाउल मिस किया क्योंकि मैंने काम चुना। लेकिन यह कंपनी आपको एक शानदार विकल्प देती है। आप या तो इसमें शामिल हो सकते हैं या फिर पीछे बैठ सकते हैं। जैसा कि मैं कहता हूं, दर्शक दीर्घा से बस देखते रहो, इसे होते हुए देखो। इस व्यवसाय में हम सभी को मुखर माना जाता है। हम जानते हैं कि कभी कभी हमारी बातें किसी को परेशान कर सकती हैं। जैसा कि मिस कॉम्फर्ट कहते हैं, पंख फड़फड़ाने लग सकते हैं। यह हमारा इरादा नहीं है। हमारा पूरा इरादा सच बोलने का है। मैंने इस पैनल में सभी को कंपनी के बारे में अच्छा बोलते देखा है। मैं हर दिन ईश्वर से डरने वाले लोगों को इस कंपनी की बात करते देखता हूं। मैं उन्हें किसी को कोसते नहीं देखता। मैं उन्हें ऐसा कहते नहीं देखता, अरे मुझे ये मिल गया, मुझे ये चल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सबके पास हमेशा कई आय स्रोत हों। और मैं कहता हूं, बस वहीं रुक जाओ। यही इस कंपनी को करने के लिए बनाया जा रहा है। आय के कई स्रोत। ठीक है, मैंने यह सुबह कहा और मुझे पता नहीं क्यों कहा। डगमगाओ मत, बस टिके रहो। डगमगाओ मत, बस टिके रहो। बस वैसे ही बैठो जैसे मैं अभी बैठा हूं। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। चुप रह सकते हो या मेरी तरह बड़बोले बनकर कंपनी के बारे में बता सकते हो। हाँ, लोग यहां बुरी बातें कहना चाहते हैं। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है। मुझे विश्वास है कि यह कंपनी हर संघर्षरत और सफल व्यक्ति के लिए क्या करेगी।
मैंने नहीं बताया कि हम उस डूबी नाव से पीछे देख रहे व्यवसायों के बारे में। आप नहीं जानते, पर ऐश पिफारा गाड़ी चलाते हुए इस नाव के कप्तान की तरह सभी कंपनियों को बीज बो रहा है। कह रहा है, सुनो, मैं आपकी कंपनी को कैसे बदल सकता हूं। मैं आपको पानी से ऊपर लाऊंगा। लक्ष्य, ट्रैफिक, मार्केटिंग, हम आपकी मदद कर सकते हैं क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है। इस कंपनी की सफलता में आपका स्वागत है। यह सिर्फ इस कंपनी के बारे में नहीं है। हम चाहते हैं कि हर व्यवसाय जीवित रहे और फले फूले। यह ऐश बिफारा को करना पसंद है। अतीत में उन्होंने यही किया था और उन्हें इसके लिए सजा मिली, लोगों के व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने के लिए। समस्या यह थी कि कई भ्रष्ट हो गए या राह से भटक गए। ऐश बिफारा कभी ऐसे नहीं रहे। उन्होंने कहा, मुझे इसे बेहतर करना होगा, मुझे इसे नैतिक रूप से करना होगा, मुझे भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। और वह मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, बड़ी चुनौतियां आ रही हैं, वह पीछे नहीं हट रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है हर चुनौती उन्हें और मजबूत बनाती है। वह लगातार होशियार होता जा रहा है। उसके पास एक योजना है, कोई नहीं जानता क्या है, पर मुझे उस पर भरोसा है। मुझे बाहर किसी चीज पर भरोसा नहीं। मैंने मजदा में फोर्ड के लिए 32 साल काम किया। मुझे हमेशा उस पर भरोसा नहीं था। कभी किसी पर इतना भरोसा नहीं था जो सबकी मदद करना चाहता है। ठीक है, फोर्ड में हम फोर्ड की परवाह करते थे। हमें दूसरी चीजों की परवाह नहीं थी। हम अपने काम पर ध्यान दे रहे थे। पर उसने हर उस व्यक्ति को शामिल किया जो कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने ऑनलाइन कोशिश की, मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता। उसने कहा, आओ, मैं न सिर्फ आपका व्यवसाय बनाऊंगा बल्कि दुनिया भर के लोगों को शिक्षित करूंगा। और उसने वह कर दिखाया है। आप अभी नहीं जानते क्योंकि उसने इसके बारे में बात नहीं की, पर वह धीरे धीरे, जैसे आज गेर्शमेंडर से बात कर रहा था, सामने आ रहा है। मुझे लगता है वह जल्द ही बड़ा धमाका करने वाला है और मैं तो बस इसका इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन बाकी कंपनियों को माफ कीजिए, मैं नहीं देखता, अच्छी हो या बुरी, मैं उनकी कुछ बातें नहीं समझता। इस कंपनी का मकसद मैं पूरी तरह समझता हूं, व्यक्ति की मदद करना, मानवता की मदद करना, बदलाव लाना, दुनिया के हर इंसान को जोड़ना। जब आज की दुनिया इतनी बंटी हुई है, मजाक नहीं, पर मुझे सच में लगता है कि यह कंपनी बड़े काम करेगी। सिर्फ एक देश में नहीं, सभी देशों में। और अभी लोगों को एक साथ लाना कोई बुरी बात नहीं लगती। बस इतना ही कहना था आपसे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।